हेलो बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया बेटे? इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by rope with the ground level is 30 degree. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से कहा गया है कि एक पोल खड़ा हुआ है, पी क्यू एक पोल है और यहां कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से एम कोई पॉइंट है बेटा। एक सीधी रस्सी खींची हुई है, रोप, और ये 20 मीटर लॉन्ग है। A circus artist is climbing a 20 meter rope which is tightly stretched, जो बिल्कुल सीधी खींची हुई है बेटा। वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, वर्टिकल पोल से ग्राउंड पे बिल्कुल सीधी खींची हुई है और इसकी 20 मीटर जो है वो लेंथ दे रखी है और जो एंगल इसने बनाया है लेवल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है और ये रोप है, उन दोनों के बीच में 30 डिग्री एंगल बना हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें ये पी क्यू निकालनी है। अब देखो भाई, यहां पर हमें निकालनी क्या है? पी क्यू। तो हम क्या करेंगे? पी क्यू अपॉन जो गिवन है उसको नीचे एपी, पी क्यू अपॉन एपी, और ये पी क्यू अपॉन एपी अगर ये थीटा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। अब यहां से पी क्यू अपॉन एपी है क्या? बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइट, सॉरी पी अपॉन हाइट, पी अपॉन हाइट। पंडित बद्री प्रसाद हर बोलेगा जो है पी अपॉन आई, और ये पी अपॉन एच होता है साइन 30 डिग्री के बराबर। अब हमें पी क्यू मीन निकालनी है, पी क्यू इक्वल टू एपी, एपी कितनी है? 20 मीटर, तो ये एपी 20 मीटर हो गई इंटू साइन 30, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, इसको काट दो 10 मीटर। अभी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज में मैंने सेम चीज करवाई थी, सेम डिजिट थी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहा गया बेटे? ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट। एक लंबा ट्री है बेटे और वो ट्री टूट करके ऐसे ये ए बी सी और डी, एडी क्या है? एडी एक ट्री है जो टूट करके नीचे ग्राउंड को टच करता है और ग्राउंड को जिस पॉइंट से टच करता है वो ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है बेटे 30 डिग्री। और वो पॉइंट जो है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, ये जो टॉप है ये यहां टच किया, ये 8 मीटर है, 8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, और हाइट क्या है? ये है हाइट, हाइट ऑफ द ट्री। अब यहां से देखिए, अगर मैं इसकी यहां तक बात करता हूं तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज और ये आपकी हो गई बेस। अब फिर अब हमें दे रखी है बेस, हमें निकालना क्या है? एसी भी निकालना है और बीसी भी निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे बेटा? एसी अपॉन ए बी,
अब ये AC अपॉन AB P अपॉन B, और P अपॉन B होता क्या है बेटे, पंडित बद्री प्रसाद जब लगाओगे P अपॉन B होता है टेंजेंट थीटा, और AC है क्या, P है, और AC AB इंटू AB आपकी क्या है बेटे, AB 8 है, 8 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी 1/√3, ये बन गया 8/√3 AC। अब आप निकालोगे BC क्या है, BC अपॉन AB। अब देखना बेटे ये BC अपॉन AB क्या है, H अपॉन B, H अपॉन B, और H अपॉन B किसका उल्टा है, जब हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले B अपॉन H, B अपॉन H होता है कोसिकेंट, और ये बन गया सीकेंट 30 डिग्री। अब BC क्या आएगा, AB 8 मल्टीप्लाई बाई सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अब कोस 30 की √3/2 होती है तो ये 2/√3 हो जाएगी, ये होगा 16/√3 मीटर। अब हमें निकालनी हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री वो क्या आएगी, वो आएगी AC, यानी कि वो AD है, AD, और AD किसके बराबर है, AC प्लस CD, और CD किसके बराबर है, BC के, तो ये बन जाएगी AC प्लस BC, और AC हमने निकाल ली, क्या है AC 8/√3 प्लस BC हमने निकाल ली, BC कितनी है बेटे 16/√3। जब इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम लेकर के क्या होगा, देखो 8 प्लस 16 ये बन गया 24/√3, इसको √3/√3 क्या बनेगा 24√3/3, 3 8 जा, ये क्या बन गया बेटे 8√3, ये हमारा 8√3 क्या आ गया, हाइट ऑफ ट्री आ गई। बिल्कुल क्लियर सी चीज थी कि ऊपर से टूट, बीच में से टूट के नीचे लग गया, बिल्कुल अलग नहीं हुआ, टूट करके नीचे लग गया, तो ये हाइट और ये हाइट बराबर होंगी, तो हमने ये भी निकाल ली, ये भी निकाल ली, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हाइट ऑफ ट्री आएगी, और वो हमने दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहते कंडक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क, यानी कि उसने 2 स्लाइड लगाई बच्चों के खेलने के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, एक उन बच्चों के लिए 5 साल से छोटे हैं। She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. And is inclined an angle of 30 degree to the ground. ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री एंगल बना रही है। Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter at inclined at an angle of 60 degree to the ground. और एक बड़े बच्चों के लिए बनाई, इस तरह से बनाई, कि वो जो हाइट है वो 3 मीटर है और एंगल बन गया 60 डिग्री। अब ये किन के लिए है, बिलो 5 ईयर, बिलो 5 ईयर्स, और ये अबव 5 ईयर।
ए बी सी, ए इसको नाम दे दो पी क्यू आर। What should be the length of the slide in each case? दोनों ही केस में ये जो स्लाइड है, एक AB और एक PQ, इनकी हाइट क्या होगी? अब देखियो इस केस में इन ट्राइंगल PQR, PQR में क्या है, हमें PQ निकालनी है, PQ अपॉन PR। PQ क्या है, हाइपोटेन्यूज, और PR क्या है, परपेंडिकुलर। अब P अपॉन H होता है साइन, और ये बन गया कोसिकेंट थीटा। अब हमें पता है थीटा कितना है, 30 डिग्री। अब यहां से PQ निकालो, PQ क्या आएगी, PR कितनी है, 1.5 इंटू कोसिकेंट 30 डिग्री। कोसिकेंट 30 डिग्री 1.5 इंटू कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या है। अब साइन 30 डिग्री की अगर वैल्यू देखें तो 1/2 होती है, 1/2, और कोसिकेंट की होगी 2, तो ये आएगा 3.0 मीटर। अब ये तो आ गई PQ। अब हम इस पे चलेंगे अबव 5 इयर्स के लिए। इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन AC इक्वल टू, ये भी सेम है H अपॉन B, तो ये भी कोसिकेंट 60 डिग्री आएगा। ये क्या बना, AB इक्वल टू AC 3 मल्टीप्लाई बाई कोसिकेंट 60 डिग्री। अब कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 2/√3। तो AB ये आया 6/√3। इसको रैशनलाइज किया, क्या बन गया, 6√3/3, 3 2 जा 6, क्या बन गया, 2√3 मीटर। दोनों की जो स्लाइडिंग की लेंथ है वो निकल गई, AB और इधर से PQ। अब क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब यहां ये टॉप है टावर का, यानी कि ST इज द टावर, और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो यहां टावर से ये जो पॉइंट P है ये 30 मीटर दूर है, और ये एंगल दे दिया बेटे 30 डिग्री। स्टेटमेंट के ऊपर के फिगर बनानी है, फिगर बनाने के बाद तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोलने लगा ना बेटे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट, वो यहां खड़ा होकर देख रहा है, नीचे से खड़ा होकर देख रहा है कि यहां से जो टावर का टॉप है उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो 30 डिग्री बना, और वो पॉइंट है वो 30 मीटर दूर है। फाइंड हाइट ऑफ द टावर, ये TS हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। हम क्या करेंगे, देखो इन ट्राइंगल PTS, TS अपॉन PS, TS अपॉन PS। जब TS अपॉन PS करोगी तो ये क्या हुआ, P अपॉन B हुआ, और P अपॉन B क्या होता है, टेंजेंट थीटा मीन टेंजेंट 30 डिग्री। अब यहां पे देखो TS तो हमने निकालना है, PS कितना है 30 डिग्री,
इंटू टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आई 1/√3। अब ये बन गया 30/√3। इसको रैशनलाइज किया, ये बन गया बेटे 30√3/3। √3 इंटू √3 3, ये कट गया और ये बन गया 10√3 मीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और आगे भी जो क्वेश्चन होंगे वो भी इतने ही सिंपल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. ए बी जो है वो हाइट है काइट की। A string attached to a kite is temporarily tied to a point on the ground. एक ग्राउंड पे कोई सी पॉइंट है, इस सी से इस स्ट्रिंग को बांध दिया गया है। The inclination of the string with the ground is 60 degree। और ये जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। Find the distance, find the length of the string assuming that there is no slack in the string। हमें ये BC की लेंथ निकालनी है in right triangle ABC। BC अपॉन AB। BC अपॉन AB, अगर ये थीटा बेस एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, तो क्या हुआ H अपॉन P। और H अपॉन P जो है वो होता है कोसिकेंट 60 डिग्री। अब यहां से हमें BC निकालनी है बेटा, कैसे निकलेगी? BC इक्वल टू AB मल्टीप्लाई हो जाएगा कोसिकेंट 60 डिग्री। BC इक्वल टू AB क्या है 60, कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? वो होगी 2/√3। अब 60 इंटू 2/√3 को हम रेशनलाइज कर लेंगे। इसको क्या करेंगे बेटा रेस, क्योंकि नीचे रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो हमने इसको क्या किया √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड। ये क्या बन गया 60 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 3, ये कट गया, ये बन गया 22 जा 40√3। क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक 30 मीटर tall बिल्डिंग है बेटा AB, और इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। CD। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building। अब ये यहां से इस बिल्डिंग की तरफ देख रहा है बेटा, और यहां से देखते देखते ये बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगा। जब ये कुछ दूरी पर चला गया तो ये एंगल चेंज हो जाएगा। पहले ये कितना था 30 डिग्री, अब ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये जो हाइट है ये 1.5 है, तो ये भी कितनी होगी 1.5 मीटर। अब यहां से यहां तक ये कितनी थी 30 मीटर थी, लेकिन ये कितनी रहेगी 30 माइनस 1.5 28.5।
फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जितना ही यहां से डी से चलकर, मान लीजिए आ गया हमारा ई और ये आ गया हमारा एफ, हमें डी ई निकालना है। वी हैव टू फाइंड डी ई, मीन्स फाइंड डी ई। ये कितनी आएगी हमने निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, अब यहां देखो बी ई एफ ट्राइंगल में बी एफ है 28 पॉइंट, वहां से ई एफ निकाल लो। फिर बी डी एफ से बी एफ निकाल लो, क्योंकि बी ये डी एफ निकाल लो, बी एफ गिवन है। इन राइट ट्राइंगल बी ई एफ और बी एफ ई, बी एफ ई, ई एफ अपॉन बी एफ, ई एफ अपॉन बी एफ, ये क्या है, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितनी है हमें पता है, बेस ई एफ है, और परपेंडिकुलर बी एफ वो 28.5 गिवन है। अब बी अपॉन पी होता क्या है, देखो पी अपॉन बी टेंजेंट है, तो बी अपॉन पी क्या होगा, कोट थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री। यहां से जो ई एफ आया वो आ गया बी एफ मल्टीप्लाई बाई कोट 60 डिग्री। अब बी एफ हमारा है 28.5 इंटू कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, टेंजेंट 60 की √3 है, तो ये 1/√3, 28.5/√3। अब हमारे पास ये ई एफ की वैल्यू आ गई, इसको हम रेशनलाइज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, इन राइट एंगल बी डी एफ और बी एफ डी, इसको आप 1 नंबर दे सकते हो। इन राइट ट्रायंगल बी एफ डी, सेम डी एफ अपॉन बी एफ, फिर कोट 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, कोट 30 डिग्री की वैल्यू, कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा √3। तो डी एफ क्या आ गया, बी एफ इंटू √3, और बी एफ है 28.5 इंटू √3। अब हमें क्या चाहिए, डीई, डीई इक्वल टू डी एफ माइनस ई एफ और एफ ई। डी एफ कितना है बेटे 28.5, √3 माइनस ई एफ कितना है आपका, एफ ई और ई एफ 28.5 अपॉन √3। इसका एलसीएम ले लो, क्या आया 28.5 इंटू 3, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1, √3 को 1 से डिवाइड किया √3 आएगा, √3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया √3 इंटू √3 3, और माइनस 28.5। अब देखो यहां पे क्या बच गया, 28.5 मैंने कॉमन ले लिया, 3 माइनस 1 अपॉन √3, ये बन गया 28.5 इंटू 2 डिवाइड बाई √3। अब इसको √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ये क्या बन गया बेटे 28.5 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 3, ये कट गया।
अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, 19√3 मीटर। 19.√3 मीटर जब ये यहां से यहां जाएगा तो एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो उसने पूछा था कि डी पॉइंट से बॉयज जो लड़का है वो दीवार की तरफ कितना चला, कि वो 30 से 60 डिग्री हो गया, तो वो 19.3 मीटर चला जब वो एंगल 30 से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 respectively. Find the height of the tower. देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये आपके पास एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। मान लिया जाए ये ए बी जो है वो बिल्डिंग है और बी टी जो है वो टावर है। From a point on the ground, the angle of elevation of bottom and top of a transmission tower. अब यहां कोई पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, कहां से, ऑफ द बॉटम एंड टॉप, एक बॉटम पे और एक टॉप पे। बॉटम से दे रखे हैं 45 डिग्री और ये जो दे रखा है 60 डिग्री, एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको ये हाइट निकालनी है टीबी। क्या निकालनी है बेटे, टीबी। टीबी इज और बीटी इज हाइट ऑफ टावर। बीटी क्या है, हाइट है टावर की। अब हमारे पास ये जो ए बी है वो कितनी दे रखी है, ए बी गिवन है बेटा 20 मीटर। ए बी कितनी गिवन है, 20 मीटर। अगर मैं ट्राइंगल इसको मान लूंगा सी, इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी और बी ए सी, राइट एंगल ट्राइंगल बी ए सी, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू कोट 45 और ए सी इक्वल टू ए बी इंटू कोट 45 1 होता है और ए सी इक्वल टू 20। ए सी इक्वल टू कितना होगा बेटे, 20 हो गया। अब यहां देखिए, अगर हमारे पास ए सी 20 आ जाता है तो हम बड़े वाले ट्रायंगल से सी ए टी, इन राइट ट्रायंगल सी ए टी, वहां से हम सी टी निकालेंगे, ओ टी ए या ए टी निकालेंगे, ए टी और सी टी, सी टी अपॉन सी ए और ए सी, कुछ भी लिख सकते हो बेटा, ए सी। ये क्या आएगा, ये आएगा पी अपॉन एच और पी अपॉन एच होता है टेंजेंट 60 डिग्री। यहां से सी टी क्या निकलेगा, ए सी मल्टीप्लाई बाई टेंजेंट 60 डिग्री। अब ए सी है क्या, ए सी तो हमारा 20 है, इनटू टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा, √3। AC इक्वल टू 20
ये एक नंबर ले लो, फ्रॉम 1 तभी तो AC 20 लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है, BT। BT इक्वल टू CT और AT। सॉरी बेटा, हमारे पास CT नहीं था, ये क्या था, AT था। AT अपॉन CA, AT अपॉन AC, तब टेंजेंट 60 आ रहा था, और ये निकलेगा हमारा 80। अब BT क्या निकलेगा, BT निकलेगा 80 माइनस AB। 80 कितना है, 20√3 माइनस AB कितना है, 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, ये आ जाएगा हमारा BT, यानी कि हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1। ये किस में था बेटे, मीटर में था। किसमें था ये, मीटर। ये भी क्या है, मीटर। ये भी क्या है बेटा, मीटर, और ये भी हमारा किस में आएगा, मीटर। क्वेश्चन नंबर 8। Statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of a statue is 60, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. Find the height of the pedestal. देखिए बेटा क्या है, यहां से इस तरह से एक पेडिस्टल है, AP is a pedestal and PS is a statue. 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal, और ये क्या है, 1.6 मीटर। अब इस पॉइंट से, from a point on the ground, angle of elevation of the top of a statue, स्टैचू के टॉप से वो है 60 डिग्री। उसके बाद है फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अब यहां से यहां ये है 45। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। हमें AP निकालनी है। हाइट ऑफ पेडिस्टल क्या है बेटे, हाइट ऑफ पेडिस्टल height of pedestal is AP। हमें AP निकालनी है। बेटा देखो बिल्कुल सिंपल चीज है। अभी अभी थोड़ी देर हमने पहले सेम क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ये चीज निकाली थी, डिस्टेंस ऑफ द बॉयज वॉक फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना मूव करता है वो निकाला था जब बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी। अब ये डिस्टेंस दे रखा है, हमें ये निकालनी है। ये कैसे, अगर मैं दोनों ट्राइंगल से, इसको मैंने दे दिया C, PAC और SAC से मैं दोनों से AC निकाल दूं, इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल PAC PA अपॉन AC,
सॉरी ए सी अपॉन पी ए और सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए, और वो क्या है कोट 45 और सी ए आएगा पी ए इंटू कोट 45 1 और सी ए इक्वल टू पी ए इक्वल टू जो भी आए हमारा, जो भी नेक्स्ट वैल्यू करेंगे। अब ये दोनों हमारी बराबर आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये एक नंबर इन राइट ट्रायंगल एस ए सी, एस ए सी, अगर हम एस ए सी से फिर सी ए निकाल लें, सी ए अपॉन एस ए, सी ए अपॉन एस ए क्या आएगा, सी ए अपॉन एस ए, फिर कोट आएगा कोट 60 डिग्री, एस ए इंटू कोट 60, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और ये हो जाएगी 1/√3 इक्वल टू एस ए अपॉन √3। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एक और दो से देखो सी ए ये साइड बराबर है तो क्या आएगा, पी ए इक्वल टू एस ए अपॉन √3, ये क्या बन जाएगा √3 पी ए इक्वल टू एस ए, और एस ए क्या है पी ए प्लस पी एस, ये पी ए इधर आ जाएगा और पी एस कितना है बेटे, पी एस है 1.6 मीटर, यहां से पी ए कॉमन ले लो, क्या बनेगा √3 - 1 इक्वल टू 1.6। अब पी ए क्या बनेगा 1.6 डिवाइड बाई √3 - 1। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 + 1, √3 + 1 रेशनलाइज 9th क्लास में सीखा था कि ये भी सेम ये भी सेम, लेकिन बीच का जो सिंबल है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये क्या बन जाएगा 1.6 अपॉन √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इंटू √3 + 1। अब ये क्या बनेगा बेटे, देखो ध्यान से, ये बनेगा 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 और -1 क्या बना 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन 2, इसको डिवाइड कर दो, क्या बन गया ये बन गया 0.8 √3 + 1 मीटर। ये आपकी हाइट आ गई, क्या आई बेटे हाइट h, और ये हाइट ऑफ पेडस्टल AP। यही हमसे पूछ रखी थी क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, the angle of elevation of the top of a building from foot of a tower is 30 and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of the building is 60। एक तरफ टावर है बेटे और एक तरफ बिल्डिंग, A
बी सी टी। एक तरफ बिल्डिंग है और एक तरफ टावर। अब इसने कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट जो एंगल है वो एंगल है बेटा 30 डिग्री। फिर इसने बोला बेटा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के फुट से और टॉप ऑफ ए टावर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर कितनी दे दी बेटे 50 मीटर हाई। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। उसने क्या पूछ लिया बेटे बिल्डिंग की हाइट पूछ ली। ये बिल्डिंग की हाइट अगर हम h मान लें, हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इक्वल टू h। अब देखो अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं ए सी टी, इन राइट ट्रायंगल टी सी और ए सी टी, ए सी टी, ए सी टी, ए सी अपॉन टी सी, ए सी अपॉन टी सी। ये क्या है अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ए सी बेस है और ये परपेंडिकुलर, बी अपॉन पी ये होगा भाई कोट 60 डिग्री। अब AC किसके बराबर होगा, AC होगा TC इंटू कोट 60 डिग्री। ये क्या बनेगा TC कितना है 50 मीटर और कोट 60 1/√3 मीटर। इसको आप एक नंबर दे दो। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम ट्रायंगल लेंगे CAB इन राइट ट्रायंगल CAB। अब CAB के अंदर से फिर आप AC निकाल दो, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। फिर क्या लगेगा कोट 30 डिग्री और कोट 30 डिग्री कितना होता है बेटे 1/√3। और यहां से AC क्या आएगा AB अपॉन √3। इसको आप मान लो 2 नंबर फ्रॉम 1 and 2। देखो बेटा ये भी AC है और ये भी AC है जैसे हमने यहां किया था और फिर दोनों को इक्वल कर दिया था। तो ये क्या है, ये आया AB अपॉन √3 इक्वल टू 50 अपॉन √3 कोट 30 की वैल्यू आएगी बेटा 1/√3, सॉरी ये √3 आएगी बेटा, क्या आएगी ये √3 और यहां ये आएगा √3 और ए बी क्या बनेगा 50 अपॉन √3 इंटू √3 50 अपॉन 3। ये आपकी हाइट आ जाएगी h 50 अपॉन 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10। Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road। इस तरह से
एक इधर है और एक इधर है, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में ये 80 मीटर है। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 respectively. अब यहां कोई पॉइंट है मान लिया जाए, एक 30 है और एक 60। हम इसके नाम दे दें भाई ए बी सी डी और ई। अब डी ई जो है ए बी के बराबर है, अगर ये एच है तो ये भी एच है। हाइट ऑफ पोल्स इज एच। height of each pole is h meter। h मीटर, ये भी h मीटर है और ये भी h मीटर है। अब हम क्या करते हैं भाई, हम यहां से एक को मान ले x और एक को मान ले y। Let C is x meter from A and y meter from D। A से C x मीटर है और D से y। तो in triangle, in right triangle CDE, CDE हम क्या करेंगे, DE अपॉन CD, DE अपॉन CD, और ये क्या है P अपॉन B टेंजेंट 30 डिग्री। यहां से DE क्या आया, CD इंटू 30 डिग्री टेंजेंट 30 डिग्री। अब DE क्या है, DE H और CD क्या है, ये है Y। और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटे, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 मीटर। इसको एक नंबर डाल दो। इन राइट ट्रायंगल CAB, यहां भी क्या आएगा, AB अपॉन AC, P अपॉन B, ये आएगा टेंजेंट 60 डिग्री, और AB इक्वल टू AC इंटू टेंजेंट 60 डिग्री। क्या बन गया ये, AC इंटू टेंजेंट 60 डिग्री कितना है बेटे, टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू है √3, और ये क्या है AC, AC है x √3, और ये क्या है h। अब देखो बेटा दोनों में क्या आया, दोनों के अंदर क्या चीज आई। अब हमें पता लगा कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 x √3 इक्वल टू y अपॉन √3। इसको यहां लेके गए, क्या हो गया, 3x इक्वल टू y, 3x इक्वल टू y, ये मान ली हमने थर्ड। अब y x का 3 गुना है। अब हमें पता क्या है,
हमें पता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 80 है। x प्लस वाई कितना है बेटे? 80। अब वहां से x प्लस वाई कितना आया? 3x इक्वल टू 80। यहां लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x फ्रॉम थर्ड, 4x 80 और x इज इक्वल टू 80 बाई 4 20 मीटर। y क्या आएगा? ये हमारी थर्ड थी तो ये क्या है बेटे? फोर्थ। पुट x इज इक्वल टू 20 इन फोर्थ, क्या बनेगा? 20 प्लस y इक्वल टू 80 और y बन गया 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। हमसे क्या पूछा गया था? हाइट h मान ली, x और y ही पूछा गया था कि जो पॉइंट है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल h है एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब देखो हमारे पास x भी आ गया और y भी आ गया। अगर मैं इस x को यहां पुट कर दूं सेकंड में, आल्सो पुट x इज इक्वल टू 20 इन सेकंड, क्या बनेगा? h इक्वल टू 20√3 मीटर। यही तीन चीज पूछी गई थी कि जो पॉइंट आया बीच में, जो पॉइंट है वो a से कितनी दूरी पर है? x a से और y d से। x a से जो है वो 20 मीटर है और x b से 60 मीटर है और हाइट जो है वो 20√3 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. Find a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60. From the another point 20 meter away from this point on the line joining this point on the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30. Find the height of the tower and the width of the canal. अब देखो बेटा क्या दिया गया है। ये एक टावर है, दी गई है AB। आपकी बुक में इसकी फिगर भी दी गई है। AB इज द टावर। फ्रॉम पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू टावर। अब यहां बैंक ऑफ ए कैनल, इसके बीच में क्या है? कैनाल है और एक किनारे पर तो टावर है और दूसरे किनारे पर ये एक पॉइंट ले दिया और इन दोनों, ये इस तरह से ये जो एंगल है ये इसने दे दिया बेटे 60 डिग्री। अब इसी जो लाइन इस कैनाल के इस पॉइंट को कैनाल के इस पॉइंट से जोड़ रही है, उसी को अगर हम सीधा कर दें इस तरह से, तो एक पॉइंट यहां है और वो है 20 मीटर का D। ये है 20 मीटर और ये जो एंगल दे रखा है ये दे रखा है बेटे 30 डिग्री। ये पॉइंट है C, ABCD। यहां से हमें निकालनी है एक तो AB और एक BC, एक AB और एक BC। BC जो है वो हाइट है टावर की और AB हाइट है टावर की और BC जो है वो विड्थ है कैनल की। तो हम क्या करेंगे? AB
हाइट ऑफ टावर, और BC क्या है बेटे, विड्थ ऑफ कैनल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहां से हम इस ABC से भी ABD से भी AB निकालेंगे और फ्रॉम 1 and 2 करेंगे तो हमारे वहां से क्या आ जाएगी, हमें एक रिलेशन आएगी BC और 20 में, वहां से BC निकलेगी। देखो, इन राइट ट्राइंगल ABC AB अपॉन BC, AB अपॉन BC यानी P अपॉन B क्या लगा, टेंजेंट 60 डिग्री, और यहां से जो AB आया वो क्या आया, BC इंटू टेंजेंट 60 डिग्री, और AB किसके बराबर आ गया बेटे, BC हमारे पास दे नहीं रखी है, लेकिन टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू है √3, ये एक नंबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल लेंगे ABD, इन राइट ट्राइंगल ABD, फिर सेम इसी तरह से AB अपॉन BD क्या होगा, टेंजेंट 30 डिग्री, AB इक्वल टू BD इंटू टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बेटे, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1 अपॉन √3, और ये BD है क्या, BC प्लस CD अपॉन √3। अब यहां से BC तो BC रहेगा, लेकिन CD क्या है, 20 है, और ये 1 अपॉन √3, ये हो गया हमारा सेकंड। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया बेटे, AB बराबर है तो BC √3 इक्वल टू BC प्लस 20 अपॉन √3। ये √3 अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 3BC, √3 इंटू √3 3, और BC इक्वल टू BC प्लस 20, 3BC माइनस BC इक्वल टू 20, 2BC इक्वल टू 20, और BC इक्वल टू 20/2, और ये आ गया 10 मीटर। BC कितना आ गया बेटे, 10 मीटर। अब BC अगर 10 है तो BC को फर्स्ट में रख दो, पुट BC इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो AB कितना आ गया, 10√3 मीटर। अब हमारे पास AB हाइट ऑफ टावर कितनी आई, 10√3, और BC विड्थ ऑफ कैनल कितनी आई, 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, from a top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 and angle of depression of its foot। अब यहाँ पर क्या दे रखा है बेटे, बिल्डिंग दे रखी है 7 मीटर हाइट की, और दूसरी तरफ क्या दे रखी है, केबल टावर दे रखी है। और दे दी क्या बेटे, बिल्डिंग AB, ये बिल्डिंग है, और CT ये एक टावर है, केबल टावर। From the top of 7 meter high building, the angle of elevation of top of a cable tower is 60। अब यहां से बिल्डिंग के टॉप से और केबल के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो दे रखा है 60 मीटर, 60 डिग्री बेटा। एंगल क्या दे दिया, 60 डिग्री। एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और यहीं से टॉप से केबल के जो फुट पे ये दे रखा है, फुट से
ये एंगल दे दिया 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये हाइट निकालनी है टावर की, ये, और ये कितनी दे रखी है 7, ये भी कितनी होगी 7। इसको हमने नाम दिया ABCD, ये आ गया D। अब हाइट ऑफ द टावर CT ये निकालनी है। देखिए अब मैंने आपको बताया था कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बराबर होगा और एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होगा। ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि BD पैरेलल AC और ये ट्रांसवर्सल है और ये अल्टरनेट एंगल होंगे। देखिए इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल CAB, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल CAB लेंगे तो CA अपॉन AB, CA अपॉन AB क्या होगा B अपॉन P, और वो होगा कोट 45 डिग्री, और कोट 45 डिग्री क्या होता है 1, तो CA इक्वल टू AB, और AB कितना है बेटे 7 मीटर, AB कितना है इसमें 7 मीटर। अब हमारे पास दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, अगर ये AC 7 है तो BD भी क्या होगा, अब ये 7 आ गया तो ये भी क्या होगा, therefore BD इक्वल टू AC इक्वल टू 7 मीटर इन राइट ट्रायंगल BDT। अब हमें TD निकालनी है, TD अपॉन BD क्या आएगा P अपॉन B, टेंजेंट 60 डिग्री, तो TD BD इंटू टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू कितनी आएगी बेटा √3, और ये आ गया √3, और ये BD कितना है BD है 7 और ये है √3। अब हमें क्या निकालना है बेटे, हमें निकालना है CT यानी कि हाइट ऑफ टावर, वो क्या आएगी CT आएगी, और क्या है CD प्लस TD। CD कितनी है बेटा, अगर CD की बात करें तो वो 7 है, और TD कितनी आई 7 √3, हम इसको लिखते हैं 7 1 प्लस √3 और 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, as observed from the top of a 75 centimeter lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. इस तरह से हमारे पास क्या एक लाइट हाउस गिवन है बेटे, BL is a lighthouse, और इस लाइट हाउस के इधर 2 शिप आ रहे हैं बेटा, एक ये है और दूसरा ये है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पीछे किया है, तो दूसरा यहां है, ये A ये C। जो हाइट है लाइट हाउस की वो 75 मीटर है। अब हमारे पास जो एंगल दे रखे थे वो 30 और 45, ये 30, लेकिन जैसे ही ये लाइट हाउस की तरफ बढ़ा तो एंगल बढ़ जाएगा, और ये आ गया 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, हमें ये निकालना है CA,
क्या निकालना बेटे, सी ए, दोनों शिप के बीच की दूरी, शिप सी और शिप ए के बीच की दूरी। अगर हम हमारे पास बीसी आ जाए, बीसी में से ए बी माइनस कर दें तो क्या आएगा, सी ए। तो हम पहले ये लेंगे, उससे ए बी निकाल लेंगे। इन राइट ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 13, इन राइट ट्राइंगल ए बी एल, ए बी एल, ए बी एल से क्या लिया, ए बी अपॉन बी एल, ए बी अपॉन बी एल, ए बी अपॉन बी एल मीन बी अपॉन पी, और ये क्या बन गया बेटे, सॉरी, कोट 45 डिग्री, और कोट 45 डिग्री क्या होता है, 1। तो ए बी किसके बराबर आ गया, बी एल इक्वल टू 75 डिग्री। ए बी किसके बराबर आ गया बेटे, बी एल के, और बी एल 75 डिग्री में 75 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल सी बी एल, सी बी एल, वहां से हम बीसी निकाल देंगे, बीसी अपॉन बी एल, बीसी अपॉन बी एल, फिर लगा कोट 30 डिग्री, बीसी इक्वल टू बी एल, और कोट 30 डिग्री टेंजेंट 30 डिग्री का होता है, टेंजेंट 30 डिग्री का होता है 1/√3, ये बन जाएगा √3। तो बीसी कितना आ गया बेटे, 75√3 मीटर। लेकिन बीसी है क्या, अगर बीसी में से हम ए बी माइनस करें, हमें तो एसी निकालनी है ना, एसी, देयरफॉर एसी इक्वल टू बीसी माइनस ए बी। बीसी क्या है, 75√3, ए बी क्या है बेटे, 75, यहां से 75 कॉमन ले लिया, √3 - 1 मीटर, ये आ गई डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75√3 - 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, a 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 8.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. एक टाइम पे जो लड़की है वो 1.2 मीटर है, और वो एक बैलून को उड़ा रही है, और वो बैलून जो है वो 60 डिग्री पे, और ये जो हाइट है इसकी, ये है बेटा 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। लेकिन ये जो हाइट आई इसकी, यहां से लेकर के और यहां तक, ये आई 87 मीटर। इसको नाम दे देंगे ए बी सी। अब कुछ देर के बाद क्या हुआ,
ये जो एंगल है ये बन गया 30 डिग्री। कितना बन गया बेटे? 30 डिग्री। और ये बैलून यहां से कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। ए बी सी, ये बी और ये ई। ये भी 1.2 मीटर। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 87 मीटर। अब यहां से देखिए बेटा, इसने पूछा कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब जब वो यहां से सी से ई पर गया, सी से ई पर जाने में उसने कितनी दूरी तय की, ये बीडी निकालनी है। अगर हमारे पास एडी आ जाए, एडी में से एबी माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा? बीडी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी लगेगा भाई कोट 60 डिग्री। ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी कितनी है बेटे? 87। और कोट 60 डिग्री क्या आया? कोट 60 टेंजेंट 60 का उल्टा है, टेंजेंट 60 √3 है और ये हो गया 1/√3। ये बन गया 87/√3 मीटर। अब हमारे पास क्या है? इन राइट ट्राइंगल ADE, ADE से अगर हम फिर क्या निकाल लें? AD अपॉन DE, AD अपॉन DE क्या आएगा भाई? फिर कोट 30 और कोट 30 डिग्री क्या होगा? tan 30 का उल्टा और ये बन गया √3। AD DE इंटू DE कितना बेटे? 87/√3। अब हमें क्या करना है? हमें AD में से AB को माइनस करना है। हमें तो क्या निकालना है? BD निकालना है ना बेटे। AD माइनस AB, AD कितना है? 87/√3 माइनस AB कितना है? 87/√3। अगर मैं 87 कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा? √3 माइनस 1/√3। अब ये क्या बना? 87 इंटू √3 एलसीएम, √3 के नीचे 1 है तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 3 माइनस 1 ये बन गया 87 इंटू 2/√3। अब नीचे तो √3 की वैल्यू होगी नहीं, हम क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज करेंगे। ये क्या बन जाएगा? 87 इंटू 2/3 इंटू √3। इसको डिवाइड कर दो, ये बन गया 58/√3 मीटर। ये हमारा BD आ गया। यानी कि जब उसका एंगल 60 से 30 हुआ ना, इस 60 से 30 होने के इंटरवल में उसने ये दूरी तय की BD, और BD कितनी आई? 58.3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15। A state highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the
tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of the tower from this point. ये टावर है, एक जो कार है वो यहां से टावर की तरफ आ रही है। पहले 30 डिग्री था और अब क्या हो गया, ये 60 डिग्री। ए बी सी डी। ए बी इज द टावर एंड कार at point D is moving towards the tower. The angle of depression, एक एंगल क्या है, एक एंगल तो है ये, और एक एंगल है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब ये जो एंगल है वो तो है 30, इसलिए ये वाला एंगल तो इसके बराबर हो गया, और ये वाला एंगल जो है ये किसके बराबर हो गया बेटे, ये वाला एंगल ये हो गया इसके बराबर 60 के बराबर, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों बराबर होते हैं। अब यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहां से यहां तक पहुंचने में उसको लगा 6 सेकंड। अब C से A तक पहुंचने में कितना टाइम लगा ये पूछा है। अगर हम क्या करें, ये दूरी है X और ये है Y। अगर हम X और Y में रिलेशन ले लें, X और Y में रिलेशन निकाल लें, और ये क्या है बेटे, हाइट है, हाइट ऑफ द टावर। क्या करेंगे, ये टाइम दे रखे 6 सेकंड, डी से सी तक पहुंचने में 6 सेकंड लगी है। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी या बी ए सी, बी ए सी। अब बी ए सी में देखो बी ए अपॉन ए सी, बी ए अपॉन ए सी क्या लगेगा बेटे, बी ए पी अपॉन बी टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री। बी ए किसके बराबर आएगा, ए सी इंटू टेंजेंट, ए सी कितना है, टेंजेंट 60 डिग्री कितना है बेटे, √3, और ये बन जाएगा बी ए इक्वल टू ए सी हमारा है y √3। इसको हम एक नंबर ले लेते हैं। अब हम बड़े वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल कौन सा, डी ए बी, डी ए बी, बी ए अपॉन डी ए, बी ए अपॉन डी ए। अगर हमने बी ए अपॉन डी ए लिया तो पी अपॉन बी, फिर लगा टेंजेंट 30 डिग्री, और टेंजेंट 30 डिग्री किसके बराबर होता है बेटे, 1/√3, और बी ए इक्वल टू डी ए अपॉन √3, और डी ए क्या है, डी ए एक्स प्लस वाई अपॉन √3। ये आ गया हमारा सेकंड फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। एक और दो से क्या होगा बेटे, बी ए के बराबर है तो y √3 x प्लस वाई अपॉन √3, ये इधर आएगा तो ये होगा 3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और 3y माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, और 2y इज इक्वल टू एक्स, और x इक्वल टू, और y इज इक्वल टू क्या हुई, x/2, x/2।
तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टाइम टेकन टू कवर क्या आएगा बेटे, x मीटर 6 सेकेंड, टाइम टेकन टू कवर 1 मीटर 6/x सेकेंड, और टाइम टेकन टू कवर, यहां से y कितना बेटे, x/2, y मीटर क्या आएगा, 6/x इंटू वाई। अब y की कीमत, y की जो I है वो x/2 है, 6/x इंटू x/2, x कट गया, कितना आया, 3 सेकेंड आया बेटे, कितना आए, 3 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 जो इस 9th चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। The angular valuation of top of tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in same straight line with it are complementary। complementary कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री बने। Prove the height of the tower is 6 meter। A B C D, अगर ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटे, अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री। और हाइट जो है वो हमें प्रूव करने की 6 मीटर है। अब ये देखो यहां से ये तो है 4 मीटर और ये है 9 मीटर, ये गिवन है। प्रूव h इक्वल टू 6 मीटर, h इक्वल टू 6 मीटर, ये h है, ये प्रूव करनी है। लेट BC इक्वल टू h, h मीटर इन राइट ट्रायंगल DBC, यहां से हम क्या करेंगे बेटे, BC निकाल दें, BC अपॉन BD, BC अपॉन BD क्या है वो, BC अपॉन BD है क्या बेटे, P अपॉन B, P अपॉन B, और ये क्या लगेगा P अपॉन B, टेंजेंट 90 माइनस थीटा। BC इज इक्वल टू BD क्या है बेटे 4, और ये टेंजेंट 90 माइनस थीटा को हम क्या कर सकते हैं, कोट थीटा। BC है हमारी h, हमने क्या किया h अपॉन 4, इस 4 को यहीं ले आए और इसको कर लिया 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, और यहां से हमने निकाल लिया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन h, ये 1 नंबर। अब हम बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे बेटा, इन राइट ट्रायंगल ABC, उसमें भी हमने क्या किया, BC अपॉन AB,
BC अपॉन AB और इक्वल टू क्या लगा बेटे, P अपॉन B मीन टेंजेंट थीटा। अब BC कितना है H, AB कितना है 9 और इक्वल टू क्या है टेंजेंट थीटा। अब यहाँ इस ट्रायंगल से H अपॉन 9 टेंजेंट थीटा आना था, क्योंकि हमने P अपॉन B लेना था, इसलिए हमने इस कोट को टेंजेंट में बदला था। अब 1 और T से ये टेंजेंट थीटा है, ये भी टेंजेंट थीटा है, ये साइड दोनों की इक्वल होगी, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आया 4 अपॉन H, 4 अपॉन H इक्वल टू H अपॉन 9, H स्क्वायर इक्वल टू 36 और H इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो H इक्वल टू 6 मीटर, H इक्वल टू -6 इज नेग्लेक्टेड, क्योंकि हाइट कभी भी बेटा नेगेटिव नहीं होती। तो H इक्वल टू 6 मीटर, यही हमने प्रूव करना था कि H इज इक्वल टू 6 मीटर आए, यही प्रूव करना था।